अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल्ला और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में दोबारा से हमारे सेम गेस्ट मौजूद हैं, इंजीनियर एहसान परवेज़। इंजीनियर एहसान, आप कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से आपने एक दफ़ा फिर पॉडकास्ट पे बुलाया, आज आपका हम बहुत शुक्रिया। आज हम एक डिफरेंट वेन्यू पे मौजूद हैं। हाँ, उसकी वजह भी बड़ी स्पेशल है क्योंकि कुछ लोगों ने हमें यानी कि आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कहा था कि आप अपने बैकग्राउंड को बेहतर करें, तो हमने बै लोकेशन ही हमने चेंज कर लोकेशन दी। ही चेंज कर दी हमने है। 500-600 किलोमीटर का सफ़र किया इस लोकेशन के लिए। अच्छा। और तो वैसे भी मौसम भी काफ़ी अच्छा है। मौसम बड़ा बेहतर है, मौसम बेहतर है, धूप है हल्की-हल्की। और जिसने भी इस नारायण कागान की तरफ या शोगरा सिरपाई की तरफ आना है तो दिस इज़ द बेस्ट मौसम। आफ्टर ईद जो है वो एक तो रश बढ़ जाएगा और मौसम भी ख़राब होने के चांसेस हैं, बारिशें शुरू हो जाएँगी हाँ, मतलब। बारिशें मेरे ख्याल स्टार्ट हुई है और हम अपने नाज़रीन चाय को भी है। बताते जाएँ कि हम इस वक्त सिरीपाई में मौजूद हैं और ये पीछे जो आप हमारे पहाड़ देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ हाँ, पर। और अगर आपको इस रिकॉर्डिंग के अंदर कोई हवा का शोर है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इसके वैसे लिए हम भी पहले माज़रत कर लें। पिछली पॉडकास्ट में जो है ना हमने ज़िक्र किया था कि इंडिया ने कोई जहाज़ गिराए हैं तो उसकी भी हमने तलाश तलाश देखना है। करने के लिए आए हैं। हमने बालाकोट भी देखा है कि जहाँ पे बालाकोट भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक वाला पॉइंट भी देखा है। जी, जी। तो यहाँ पे हमने देखे हैं जी काफ़ी ज़्यादा इसमें तबाही फेर दी है इंडिया ने तो काफ़ी दरख्त गिराए थे बालाकोट में। ऐसे ही है, हमें वो दरख्त बहुत स्पॉट गिरे मिला हैं। है। काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। च अच्छा, मैं जिस पॉइंट से आज की बात शुरू करना चाहता हूँ, ये जो अपनी नशिस्त है, वो एहसान भाई आपको पता होगा कि तकरीबन आज से 2 हफ़्ते पहले एक कनेट कॉलेज में वाक़या हुआ है। जी, वहाँ पर 14 या 16 साल की एक लड़की थी। जी। वो सुबह टाइम अपने घर में उठती है, उसकी माँ उसको नाश्ता बना के देती है। वो नाश्ता खाती है और उसकी माँ उसके माथे पर चूम कर उसको स्कूल भेजती है। एक मोहब्बत के साथ, जिस तरह हम सबको पता है कि पेरेंट्स कितने प्यार से और हुँ, कितना परेशान होते हैं कि जब बच्चे उनके हुँ, बाहर हुँ। जाते हैं। ठीक है। तो वो लड़की अपने स्कूल में पहुँचती है और स्कूल में पहुँचने के बाद वो वहाँ पर खेल रही होती है। ठीक है, ये जो कि हमने सुना है, ठीक है? ठीक इस है। वाक़ये की इस अंदर की जो डिटेल्स हैं डेफ़िनेटली, वो ज़्यादा डेफ़िनेटली। मौजूद नहीं है। जो कि हमें पता है कि वो खेल रही थी या वहाँ पर मौजूद थी ओके, और वो सीढ़ियों से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। ठीक है। सीढ़ियों से जब वो स्लिप होकर नीचे गिरती है एहसान भाई, तो वो जो लड़की है उसको एक हेड इंजरी होती है और उसके हुँ, हेड से खून निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उस खून निकलने की वजह से उसकी ब्लीडिंग काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे डर गए थे और ठीक वो है। लड़की भी मदद की पुकार बार-बार कर रही थी अपने ओके, दोस्तों से और सही, अपने स्कूल की इंतज़ामिया से। ज़ाहिर बात है, ये स्कूल का राइट है कि उस बच्ची को सही है। फर्स्ट एड दी जाए एटलीस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद ये मामला आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और मैं आपको मज़े की बात इसमें ये ऐड करता जाऊँ कि हुँ, इस जो जहाँ पे ये स्कूल मौजूद है, यहाँ पे तकरीबन किनेड की हाँ जी, लोकेशन है यानी। कनेर की जो लोकेशन है, इससे ठीक है। तकरीबन 30 सेकंड की वॉक पर हुँ, पाकिस्तान के कार्डियोलॉजी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मौजूद है, ठीक है? मैं आपको ये भी अच्छा, पॉइंट बताता जाऊँ। ठीक उसके है। बाद क्या होता है कि असल में कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं तो हाँ, हम उनको ज़रा कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली इधर से गुज़र जाएँ इसलिए। नहीं कोई मसला नहीं, चलो हम यहीं अच्छा से कंटिन्यू नहीं, कर लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं स्टूडेंट्स हुँ, और उस वक़्त प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद नहीं होती ठीक है, स्कूल के अंदर। तो उसके बाद जो वहाँ पे मेड्स काम करती हैं, वो ठीक क्या है। करती हैं, वो अपने ही दुपट्टे से उस लड़की हुँ, को फर्स्ट एड देने की कोशिश करती हैं ताकि उस बच्ची की ब्लीडिंग जो हो रही थी वो हुँ, रुक जाए। क्योंकि ठीक हम है। सबको पता है कि जो हेड इंजरी है ये काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल डेंजरस खतरनाक होती होती है। है, ऐसा ही है। वो लड़की 45 मिनट तक ब्लीड करती रही, अच्छा 45 मिनट्स के तक 45 के लिए मिनट्स तक। और उससे 30 सेकंड पे वो पाकिस्तान का हाँ सबसे जी। बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर है, जी, जी। ठीक है। और उस स्कूल ने उस बच्ची को बगैर प्रिंसिपल के ये इजाज़त नहीं दी कि जो स्टूडेंट्स हैं या हुँ, इवन कि वो मेड है, हुँ, वो उसको स्कूल से बाहर उस हुँ। हॉस्पिटल तक ले जाए, अच्छा। फर्स्ट एड दे दें। और फिर हुँ, 45 मिनट बाद एहसान भाई क्या होता है हुँ। कि वहाँ से उस बच्ची की लाश वापस आती है। ओह! उस बच्ची इन्ना की लिल्लाहि वहाँ व पर इन्ना डेथ इलैहि हो जाती राजिऊन। है। अल्लाह ताला उस बच्ची के दर्जात को बुलंद फरमाए, हुँ, उसके पेरेंट्स को हुँ, सब्र दे। हुँ, लेकिन मसला ये है कि एहसान भाई जो पेरेंट्स हैं, वो हुँ, अपने बच्चों को इन हुँ, स्कूल्स में इस वजह से भेजते हैं कि वो वहाँ हुँ। पर एजुकेशन उनको ठीक है, अच्छी मिलेगी। बिल्कुल उनको आपकी वहाँ पे बात हर ठीक तरह है। की सहूलत मिलेगी। आपको पता है आजकल स्कूल्स की फ़ीसें भी कितनी ज़्यादा ठीक हो है, गई हैं। ठीक वो है, इसी के लिए सबसे चार्ज करते हैं। ठीक और है। ये तो एक बेसिक आप कह लें कि रूल है ऑल ओवर द हुँ, वर्ल्ड हुँ, कि हर स्कूल के अंदर हुँ, एटलीस्ट एक छोटा-सा हॉस्पिटल मौजूद होना चाहिए हुँ। जहाँ पर उस बच्चे को फर्स्ट एड दी जा फर्स्ट सके। एड फैसिलिटी होनी चाहिए, एक फर्स्ट एड एम्बुलेंस एक फैसिलिटी मैं होती है। आपसे वही बात जी, करने जी। लगा था क्योंकि आपने इस इंसिडेंट को कवर किया है। जी, जी। तो आप मुझे ये बताएँ कि किनेट का क्या नाम है? इसका बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। अब आप बानो कुद्सिया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इशफ़ाक़ अहमद साहब भी उनका भी ताल्लुक इस इंस्टीट्यूट के साथ रहा है। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का कॉलेज है और मैं खुद भी इसमें विज़िट कर चुका हूँ। बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो क्या उनके पास एक हॉस्पिटल नहीं था कि वो हॉस्पिटल आई एम सॉरी एम्बुलेंस नहीं थी कि उसमें बच्ची को डाल के लेके जा सकें? हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भी मौजूद थी, मगर इजाज़त नहीं थी।
सॉरी स्कूल में एम्बुलेंस मौजूद थी हाँ, हॉस्पिटल स्कूल में? में एम्बुलेंस मौजूद ठीक थी, है। लेकिन इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल के साइन होने थे। उस लड़की की जान चली जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ओहो! इम्पोर्टेंट ये है कि उस प्रिंसिपल के साइन होने वहाँ पर लाज़मी है, उसके बगैर उस जगह पर पता भी नहीं मिल सकता, यानी कि ये एज़ पर माई नॉलेज। अब ये जो है ना, आप देखें ये जिस सिटी में ये वाक़या पेश आ रहा है, वो कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, कोई नॉर्दर्न एरिया नहीं है जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ये आपका लाहौर है। सर 30 सेकंड की वॉक है उसके पास। लाहौर है, और लाहौर आपका पंजाब का कैपिटल है। जी। पंजाब के कैपिटल से मतलब इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट होना, ये अगर लेट्स सपोज हमें इतनी भयानक आपने इंसिडेंट बताया, तो बाकी इलाकों का क्या हिसाब होगा? मैं ये केपी में अगर चला जाऊँ, साउथ पंजाब में चला जाऊँ, बलूचिस्तान को तो आप निकाल ही देना, उन लोगों की तो वैल्यू हमारी नज़र में है ही नहीं। कश्मीर को तो आप निकाल ही देना। जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं, मैंने इन इलाकों को भी आते हुए, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। हमारी नज़र में तो वैल्यू पंजाबियों की थी ना, हमारी स्टेट की, ठीक है? पाकिस्तान का मतलब नॉर्मली पंजाब लिया जाता है, तो या सिंध का कराची लिया जाता है। अगर उधर ये हालत है अब्दुल्ला भाई, तो फिर तो यानी कि बाकी इलाकों में तो बहुत ही बुरे हालात हैं। देखिए, मेरा आज की नशिस्त का जो मेरा मेन टॉपिक है, वो एहसान भाई यही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हुँ, इसमें कितना बड़ा एक लैप्स है, फ्लॉ है हुँ, हुँ, कि हमारे बच्चों को, हमें हुँ, सबको पता है कि एजुकेशन तो हमें पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हुँ, मिलती, हुँ, ठीक है? हुँ, एजुकेशन नहीं मिल रही, हुँ, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेरेंट्स बिल्कुल की कि ऐसे ही है। उनको एजुकेशन मिले। ठीक वहाँ है, पे एजुकेशन क्या उनको मिली है, वहाँ पर उनको उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही है। तो आप इसके बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी इस टाइम जो चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला हैं, और जो हमारे इस टाइम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। वो इस टाइम क्या कर रहे हैं हुँ, इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए? हुँ, 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 क्या हमारे हॉस्पिटल्स में क्या हमारे स्कूल्स में आपके ख्याल में कोई फर्स्ट एड के हॉस्पिटल मौजूद होने चाहिए, एम्बुलेंसेस हुँ, मौजूद होनी चाहिए? हम इस तरह के हज़ारों स्कूलों को जानते हैं, इवन कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं मौजूद था, हुँ, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, ठीक है? हुँ, वहाँ पर कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता, हुँ। कोई किसी ना किसी बच्चे को अपनी जान खोनी पड़नी थी। यार अब्दुल्ला देखो, असल में जो ये वाक़या है ना, अब इस वाक़ये की पूरी आप जब भी किसी सोसाइटी में देखते हैं ना कि किस तरीके से जब इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पीछे ना पूरी की पूरी एक फ़िलॉसफ़ी, एक साइकोलॉजी सेट होती है। अगर हम उस साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं या उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, तो मुझे आप ये बताएँ, चलें हम इस इंसिडेंट को रोकते हैं। अभी जब हम आ रहे थे इस तरफ, रास्ते में हमने देखा, मैंने कितने ऐसे छोटे-छोटे बच्चे देखे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, जो कि लेबर वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही हम मतलब वो उनकी उम्र, लिटरली स्पीकिंग, उनकी उम्र मेरे ख्याल से कोई 7 साल से ऑनवर्ड, बल्कि 6-7 साल 8 साल से लेके ऑनवर्ड 12-13 साल 15 साल के बच्चे भी हमने देखे हैं। तो पहली मुझे उनको देख के शर्म महसूस होती है कि यार ये बच्चे जिनका काम नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमने जब बड़े होंगे तो पता होगा यार कितना नुकसान हम कर चुके हैं। अच्छा, ये तो वो बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर, और ये हमारी पाकिस्तानी कौम का फ्यूचर है। ऐसे ही है ऑलमोस्ट हमारे, अगर अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20 टू 30 जो हैं वो मिलियन, आई थिंक, इसको इस फैक्ट को मैं चेक कर लेता हूँ। जी, जी। तो हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है जो स्कूलों से बाहर बैठी हुई है, जो स्कूल में भी जा नहीं रही। हम उसके बारे में डिस्कशन तो बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम उन बच्चों के बारे में आ रहे हैं जो स्कूल में जाते हैं। तो स्कूल में होता क्या है? और स्पेसिफिकली उन स्कूल्स की एहसान भाई, मैं कहता हूँ कि हम जो लोअर टियर के स्कूल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन नहीं मैं करना चाहता हूँ। हुँ, मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ बीकन हाउस, ये कनेट, जो इतने हुँ, आप कह लें कि एक एलीट के लिए हुँ, स्कूल्स बने हुए हैं, हुँ, वहाँ पर फीसें इतनी ज़्यादा है, हुँ, एक प्रीमियम चार्ज किया जाता है पेरेंट्स से। हम सबको हुँ, पता है कि पैसे कमाना कोई आसान नहीं है, और पेरेंट्स हुँ, अपना पेट काट काट कर पैसे कमाते हैं हुँ, ताकि उनके बच्चों को अच्छी हुँ, एजुकेशन मिल सके, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? हुँ, तो अब जो बच्चे हैं वहाँ पर उनकी जान ही नहीं सेफ। ठीक तो है। मैं स्पेसिफिकली इन स्कूल्स के बारे में बात हुँ, करना चाहता हूँ कि वो हुँ, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, और हुँ, उसके बावजूद वहाँ पर बच्चों को कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, उनके हुँ। पेरेंट्स को कोई नहीं, सेंस ऑफ वो मैं सिक्योरिटी आपको उसी तरफ लेकर आ रहा हूँ ना कि देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि जो स्कूल है हमारा, आप 4 से 5 साल के बच्चे को आप स्कूल में भेज देते हैं, जी। ठीक है? आप बेसिकली बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? आप जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। 4 से 5 साल के बच्चे को आप स्कूल में भेज देते हैं। वो भेड़-बकरियों की तरह अपने सामान को उठाते हैं, अपने बैग्स को पैक करते हैं और स्कूल में चले जाते हैं। नो वन नोज़ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न टू सेंड दीज़ चाइल्ड इंटो स्कूल। किसी को कुछ नहीं पता, बस एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं कि बाकी स्कूलों में बच्चे भेज रहे हैं और हम भी भेजेंगे। तो बच्चे जब आपके स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल क्या करता है उनके साथ? आप से सुबह 9 बजे 8 बजे नॉर्मली पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में स्कूल का टाइम है, 2 बजे 3 बजे तक स्कूल चलते हैं। तो आप 8-10 घंटे के लिए स्कूल में जब बच्चे को भेज देते हैं, 8-10 घंटे अब स्कूल के वाले हैं, ठीक है? अब स्कूल में क्या हो रहा होता है, सुबह-सुबह क्या करते हैं, उनको जानवरों की तरह एक लाइन में खड़ा करते हैं, असेंबली बनवा देते हैं। अब उनको
फ़ोर्स किया जाता है कि आपने इस असेंबली में खड़े होना है और डिसिप्लिन को सीखना है, और उनको एक ख़ास किस्म का तराना सुनाया जाता है जिससे उनके ज़हनों में एक ख़ास किस्म की सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, अगर आप 6 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक लाइन में खड़ा हो सकता है? नहीं। सिमिलरली आप एक जानवर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या वो लाइन में खड़ा हो सकता है? नहीं। क्योंकि बच्चा तो बेअक्ल है, जानवर भी बेअक्ल है। अब आप जानवर के साथ क्या सलूक करते हैं अब्दुल्ला, जब वो एक लाइन पे खड़ा नहीं होता? आप उसको छड़ी से मारते हैं। एंड आई एम एविडेंट ऑफ माई मैनी चाइल्ड्स, मैंने अपने बचपन में खुद बड़ी मार खाई है। सिर्फ लाइन तोड़ता है एक बड़ा सा उस्ताद जिसकी खौफनाक शक्ल होती है, लंबा सा डंडा लेके आता है और वो बच्चे को पीटता इस तरीके से है जैसे वो किसी गधे को पीट रहा है कि वो बच्चा लाइन में खड़ा हो जाए। अब एक बच्चा जिसका पहले स्कूल में जाने का दिल नहीं कर रहा, आप उसको मार के एक लाइन में खड़ा करते हैं और असेंबली में उसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर उनको अपने अपने डब्बों में यानी कि उनकी क्लासेस में भेज दिया जाता है। आप गुलाम पैदा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक बच्चा जो है जिसने अभी खेलना कूदना था, उस बच्चे की पहली जो ट्रेनिंग है या पहला उसका नॉलेज गेनिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। आपने जब वो बच्चा अगर लेट्स सपोज स्कूल में जा रहा है, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, आप उसको फोर्सफुली एक लाइन में खड़ा करते हो, ऊपर से डंडे बरसा देते हो उसको मारने के लिए, और उसके बाद उसको एक डब्बे में ले जाते हो जिसका नाम क्लास है। क्लास में बच्चे बैठ जाते हैं और क्लास में क्या इन्वायरमेंट है? क्लास में एक टीचर है जो कि अथॉरिटेटिव है। वो बताता है कि भाई मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुमने क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। क्लास में अगर जब बच्चा नया स्कूल में जाता है, वो तो ये भी पूछता है कि जो घास है, ये घास ग्रीन क्यों है? पहाड़ बड़ा क्यों है? आसमान नीला क्यों है? कौवा काला क्यों है? ये बच्चे के सवाल हैं। तो आप उस बच्चे की क्वेश्चनिंग को देखें, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, ये उसका सॉफ्टवेयर है जो गेन करना चाहता है, जो अब्ज़ॉर्ब करना चाहता है चीज़ों को। लेकिन वो एक अथॉरिटेटिव इंसान है जो क्लास में खड़ा है जिसका नाम टीचर है। वो क्या करता है, एक डंडा पकड़ लेता है और अगर कोई ऐसा सवाल बच्चा उससे पूछ ले, आप ज़रा इमेजिन करें, आप हम बड़ा नाम लेते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहाँ से आएगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस? आपके 98% बल्कि 97% स्कूलों का ये हाल है कि जहाँ पर बच्चा जब सवाल पूछता है, अगर वो सवाल टीचर के सोच के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो बच्चे के सवाल को गलत साबित करने के लिए सबसे पहले उसे डांटेगा। वहीं पे आधी सोच तो, आधा सवाल तो उसका वहीं पे मर गया। और टीचर कई हद क्रॉस कर जाते हैं और वहीं पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उस बच्चे का वो शैटर हो वो तो शैटर हो गया ना। देखिए, बच्चे ने पहली बार हिम्मत की है सवाल पूछने की, आपने उसको इतना ज़्यादा पुश करना था उसका जवाब देने के बाद कि वो और क्वेश्चन कर सके। लेकिन टीचर यहाँ पे क्या करता है, अगर क्वेश्चन उसको आंसर नहीं आता तो वो बच्चे को छड़ी से भी मारता है, ठीक है? और हमने ऐसा देखा है कि स्कूलों में। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है होमवर्क का। बच्चों को कहा जाता है आपने होमवर्क करना है। आप यकीन करें, आप 8 साल के बच्चे का कभी सुबह आप देखें जैसे आप गधे पे किताब ला देते हैं ना सामान, उसी तरीके में आई एम सॉरी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी रेलिवेंट एग्जांपल है ना। सिस्टम ने गधे पैदा करने हैं तो उस गधे के ऊपर आप सामान लाद के उसके ऊपर लेकर आते हैं ना। आप बच्चे का बैग का वजन चेक कर लें, 8 कापियाँ, 8 किताबें, पेंसिलें, स्टेशनरी का सामान, ये सब है, और वो 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। उसके इंटरेस्ट को जानना था लोगों ने, टीचर्स का काम था उसके इंटरेस्ट को जानता। लेकिन टीचर तो अथॉरिटेटिव है ना, वो तो घर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है बच्चों के ऊपर आगे। अच्छा, जब बच्चा नर्सरी में गया, उसने ये इन्वायरमेंट देखा, तो उसने क्या कैच किया? उसने कहा यार, पहले वो रोता है, पीटता है, बगावत करता है घर में कि मुझे नहीं जाना है इस जगह पे, क्योंकि उसको पता है कि वो इन्वायरमेंट कैसा है। मैंने, मेरी छोटे-छोटे भांजे हैं, वो भी स्कूल में जाते हैं। हम स्कूल वालों से बात करेंगे, अगर स्कूल वाले, ये इस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है ना स्कूलों के अंदर, ये पेरेंट्स को भी इसी एनवायरनमेंट के अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लिया गया है। पेरेंट्स खुद कहते हैं कि यार ये ऐसे ही सीखना है। चलें ठीक है, ऐसे सीखना है तो रिज़ल्ट्स की बात कर लेते हैं। आज आपके बोर्ड से टॉपर निकलते हैं, 1100 में से 1100 नंबर लेते हैं। मर्दान की एक लड़की थी, उसने 1100 में से 1100 नंबर लिए। 1095 नंबर लेते हैं, 1090 नंबर लेते हैं, पूरे-पूरे नंबर आ रहे हैं। वो जनाब उसने तो टॉप कर दिया बोर्ड में। आप उस टॉपर का क्या करेंगे? क्रिएटिविटी किधर है उसकी? ज़ीरो। आपकी प्रोडक्टिविटी किधर है? ज़ीरो। आपके टॉपर्स क्या कर रहे हैं? आप देखें, आप इस स्कूल को सर्कस का गढ़ बना दिया है। आप पीके मूवी में उसने कहा था ना कि आप अगर छड़ी जो है उस चाबुक से, तो सर्कस का शेर भी डर जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं कहते, तारे ज़मीन पर, ठीक है? तो आपने वेल ट्रेंड लोग तो पैदा कर दिए, ठीक है? अब वो स्कूल के निज़ाम में अगर आप चले जाएँ, मुझे एक मशहूर पर्सनैलिटी उनका नाम बोल रहा है। उन्होंने कहा था कि जब मैं नर्सरी क्लास में जाता हूँ या प्रेप क्लास में 1-2 की क्लास में जाता हूँ, मैं बच्चों के क्वेश्चंस को देखता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे को क्रिएटिविटी को सैल्यूट पेश किया जाए। वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करके सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसने कहा मैं 7वीं 8वीं में जाता हूँ, बच्चे बिल्कुल सहमे डरे क्लास के अंदर एक ही तरह का लिबास पहने, जिसे हम यूनिफ़ॉर्म कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का लिबास पहने, सेम ज़ुबान बोलने के लिए ट्रेंड होते हैं और बच्चों को डराया जाता है।
अगर आपके स्कूलों से इस तरह की पैदावार निकलेगी, इस मैं तो अपने भांजे को या भांजी मेरे तो भांजे-भांजी हैं, हम उसको स्कूल में छोड़ कर आते हैं, वो तो मेरा सर खा जाता है। बल्कि एक दिन मुझे कह रहा था कि ये कौवा काला क्यों है? ये आसमान नीली, इस तरह के क्वेश्चन करता है, हम उसको उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। आप जब वो बच्चा जब स्कूल से आ रहा है, वो सहमा हुआ है, वो डरा हुआ है। उस बच्चे को तो आपने वहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना था कि वो खुल के आ सके, उसके अंदर की भड़ास निकल सके, वो चीज़ों का सवाल पूछ सके एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपका जो हम बात कर रहे थे ना कि स्कूल के प्रोडक्ट का रिज़ल्ट क्या है। अब स्कूल की प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ये है कि आपकी आज तक कोई आपने गाड़ी इजाद नहीं की, कोई इन्वेंशन इजाद नहीं की। 1-2 आपके पास एग्ज़ाम्पल्स आती हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम की फ़ॉर्म में आ गई, जो कि वो भी पाकिस्तान बनने से पहले मेरे ख़्याल से जंग बोर्ड के टॉपर थे, फैसलाबाद हमारे सिटी के हैं वो। तो हमारा वो फ़ख्र है, बट वो भी कहाँ पे गए थे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में चले गए थे आई थिंक। उसके बाद वो फिज़िक्स के अंदर काम। बट आपके स्कूलों के अंदर क्या चल रहा है? डर का माहौल है, फ़ियर है। अब यहाँ पे वो नॉम चॉम्स्की मुझे याद आ गई, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, वो कहते हैं कि आई नेवर लेट आई नेवर लेट माई स्कूलिंग टू इंटरफेयर इन माई एजुकेशन। ठीक है, अब पॉइंट ये है, आपके मशहूर ड्रॉप आउट जितने भी लोग यहाँ से हम ये बड़ी जिक्र कर गहरी लेते बात की है वैसे आपने एग्जैक्टली साबिश। जितने भी आपके मशहूर लोग हैं जिन्होंने दुनिया में काम किया है, उसमें आपके सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है, ऐसे वो कहते हैं मैंने स्कूल से कुछ नहीं सीखा, मुझे स्कूल ने कुछ नहीं दिया। आपके स्टीव जॉब्स हैं, आपके बिल गेट्स हैं, ठीक है, मार्क ज़करबर्ग हैं। ये वो लीडर्स हैं ना जिनकी हम बात करते हैं, जो दुनिया को इस वक्त लीड कर रहे हैं। अगर आप पीछे चले जाएं तो आपको मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम दे दिया, एंड देयर आर मेनी अदर पीपल्स वी कैन काउंट के यार ये अच्छा आप यानी कि मैं बात आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल की प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, वो कोई साइंटिस्ट नहीं बनता। कोई ऐसा प्रोडक्टिव वो हमें क्वालिटी नहीं दे रहे हमारी सोसाइटी को, कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे कि जिससे इस कौम को फ़ायदा हो। नहीं वो सिर्फ़ अच्छे मुलाज़िम निकल रहे हैं या अच्छे वो आदमी निकल रहे, अच्छे वो स्टूडेंट्स निकल रहे जो कि रट्टा बहुत अच्छा लगाते हैं। देखिए मेरी बात सुने पहली बात है कि एक बादशाह था, उसके ज़माने में एक इंसान को बड़ी हैबतनाक सज़ा सुनाई गई, और उसका कसूर ये था कि उसकी सोच जो थी वो सबसे मुख्तलिफ थी। तो वो बादशाह से पूछा गया कि ये तो इतना बड़ा कसूर नहीं है, उसकी सोच ही तो मुख्तलिफ है। तो उसने कहा था कि ये वो बीज है कि जो मैं अपने माशरे में अगर बोने की इजाज़त दे देता हूँ तो मेरी सल्तनत गिर जाएगी। कैन यू इमेजिन डैट कि अगर सोच सिर्फ डिफरेंट रखने से आप पूरी की पूरी सल्तनत का डर कायम हो जाता है कि मेरी सल्तनत ऐसा होता है। बगावत यहीं से आती है। कहाँ से आएगी बच्चों में बगावत? आप तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कहाँ से आएगी बच्चों में वो नई सोच? जब आपका तो पर्पस, आपने जिस तरह का सिस्टम डिज़ाइन किया है ना, सिस्टम इज़ वर्किंग वेरी परफेक्टफुली। सिस्टम को आप ब्लेम ना करेंगे। सिस्टम अपना काम बिल्कुल ठीक, कैसे ठीक कर रहा है? सिस्टम जो चाहता है वही तो हो रहा है। सिस्टम यही तो गधे चाह रहा था कि ये पैदा हो जाए और सवाल ना कर सके, और 2-4 लोग जो सवाल करते हैं उनका जो हशर है, जैसे अब्दुल सलाम के साथ आज तक इस कौम ने क्या किया? अब्दुल कलाम के साथ भी ऐसे ही हाँ चल जी, रहा है ना, मैं उसके अब्दुल कदीर को भी ऐड उसको करूँगा। मज़हब की बुनियाद के ऊपर इस ऐसे कौम ने मिसट्रीट किया। आप अब्दुल कदीर खान को देख लें, आप उसके बाद आज के दौर के अंदर एक पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, जिसके हर घर में से एक आधा बंदा मिसिंग होता है। इनकी बात को अगर रिलेट किया जाए, ये वो बगावत वाली सोच है। आप कब चाहेंगे कि आपके स्कूलों से इस तरह की सोच निकले, साइंटिस्ट निकलें, फिलोसफर्स निकलें? ठीक है, अच्छा अब एक और बात भी है, मैं क्या यहाँ पर एक बात हमारे नाज़रीन के लिए ऐड करता जाऊँ कि हम बलूचिस्तान पर भी बहुत डीप रिसर्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह बलूचिस्तान पर भी एक पॉडकास्ट बहुत जल्द आएगी। बाकी अब आप कंटिन्यू बलूचिस्तान कर सकते हैं। की एक मैं बात ऐड कर दूं कि बलूचिस्तान के प्रॉब्लम को हाईलाइट करने का मकसद एंटी स्टेट नहीं है, पहली बात। नहीं, और हम ना तो उसकी हम उसको हिस्ट्री और हम कैसे दोनों बलूचिस्तान इस पर्सपेक्टिव में नहज पर पहुंचा है दोनों पर्सपेक्टिव में इंशाल्लाह उसको जी डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो बात ये है कि देखिए, अगर आप कहते हैं कि यार स्कूल कर क्या रहा है, स्कूल पहले तो बात ये है कि हमें ये जानना है कि स्कूल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। ठीक है, एहसान भाई, मैं ये इस बात से आपके स्कूल के कॉन्सेप्ट से पहले मेरा असल में जो मेन कंसर्न है ना इस टाइम, वो ये है कि एजुकेशन मैं कहता हूँ मेरी सेकंड प्रायोरिटी बन चुकी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वहाँ पर मेरे बच्चे सेफ नहीं है। बच्चा जो आप कह लें कि बुरे काम सीखता है, नशा करता है, आपको पता है आजकल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए, बच्चों के ब्लड टेस्ट करवा लें, आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटीज में इस टाइम क्या हो रहा है। सबके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट करवा लें, आपको 10 में से तकरीबन 6 या 7 बंदे ऐसे मिलेंगे जो कोई ना कोई नशा करते हैं। यार अब्दुल्ला देखो, मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, लेकिन मैं जो बात अभी आपको कर रहा था ना पहले कि स्कूल जो है बेसिकली
क्या उनका मकसद ये था? सवाल तो बनता है ना कि जी, जी। अगर तो दुनिया के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि हमारी स्टेट परफेक्टली चल रही है, हम अंडर स्टेट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है? नहीं, स्टेट को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं हम करता। कर नहीं सकते, जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्कूल जो है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो सुमेरियंस ने दिया था पहली दफा, ऐसे ही है। ठीक है? अब वो सुमेरियंस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंगली क्या था, उनका पर्पस ये था कि थोड़ा सा एंशिएंट सुमेरियंस के बारे में बता दें हाँ, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली दफा आप कह लें कि जो स्टोन एज से भी पहले के लोग जी, हैं, जी, जहाँ से इंसानियत का आगाज होता है ना, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस जी, जी, स्टार्ट होने के बाद एक मुकम्मल इंसान हमें देखने को मिलता है। जी, जी। मेरे ख्याल से गुजरने देते हैं। इस तरह है कि हम जहाँ बैठे हैं ना उसके सामने से एक छोटी सी रोड गुजर रही है, और उसमें वही गधे जो स्कूलों में, सॉरी, जो मतलब जो घोड़े हैं जो सामान उठा के जाते हैं, हाँ। और ये वो रेलिवेंट एग्जांपल इसलिए बनती है, हम भी इसी तरह के घोड़ों की बात कर रहे हैं घोड़ों जिनके पर ऊपर हम सामान लाद देते हैं, तो घोड़े अच्छा, गुजर रहे हैं। ये हम कितने इसलिए ताज्जुब की बात है एहसान भाई कि घोड़ों पर गधे सवार हैं। बिल्कुल, वो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि ये आप मार पड़वाएंगे मुझे, आप आस्ता बात कर लें ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट ये था, हम बात सुमेरियंस क्या थे? सुमेरियंस वो लोग थे जो इंसानियत के आगाज, जहाँ से इंसानियत का होता है ना बेसिकली, वहाँ से हुए थे। अब सुमेरियंस ने कॉन्सेप्ट दिया, जब इंसानियत ने इवॉल्व करना स्टार्ट किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ की एक नीड पैदा और हुई। ये वो सिविलाइजेशन थी जिन्होंने सबसे पहले लिखाई को भी याद मैं किया। ये जी। बात आप जो है ना लिखाई वाली, इसी पे आ रहा हूँ। जी, जी, अच्छा, सुमेरियंस ने स्कूल्स कायम किए कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ना उसके लिए वेल ट्रेन्ड पीपल उनको चाहिए थे, नंबर 1, ठीक है? दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा यार क्यूनिफॉर्म कहते थे उस ज़माने में राइटिंग स्टाइल को, जी, जी, जो कि क्लेज के ऊपर और टेबल्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर की जाती जी, थी। जी। उसको सिखाने के लिए सुमेरियंस ने वो स्कूल को स्टार्ट किया था, ठीक है? सुमेरियंस वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि यहाँ से फिलोसफर निकलेंगे, क्योंकि फिलोसफर कभी स्कूल से निकले ही नहीं, ऐसे ही ठीक है? आप स्कूल का जो करिकुलम है, आज के मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्कूल का करिकुलम है और हजारों साल पहले का जो करिकुलम है, उसका पर्पस सेम है पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली। अच्छा। तो पाकिस्तान उसी एंशिएंट एज में ही है। पाकिस्तान में, मुझे ज़रा बात कंप्लीट करने दीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो पैटर्न पढ़ाया जा रहा है करिकुलम, उस पैटर्न के अंदर अगर आप स्टडी करें तो आपका जो बच्चा है वो जैसे छोटा है उसको सब पढ़ाया जाता है ना, वो बायोलॉजी भी पढ़ता है, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ता है। 9th और 10th के बच्चे को बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, एक ही क्लास। केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट, शायद आप नहीं हो, आप भी उसी सिस्टम से निकले हैं, कि एक ही बंदा है जो मास्टर ऑफ ऑल है, वही सब पढ़ा रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही। एक ही बंदा है, उसको केमिस्ट्री भी आती है, उसको बायो भी आती है, उसको फिजिक्स भी आती है, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको मैथमेटिक्स भी आती है, ठीक उर्दू है? अदब भी आता है। 8th क्लास तक तो हमने एक ही बंदे से पढ़ा, मैटर में जाके बंदे 2 हो गए। मुझे आज भी याद है, इंग्लिश पढ़ाने वाला उस्ताद हमें रियाजी पढ़ाता था, कॉम्बिनेशन चेक करें। फिजिक्स पढ़ाने वाला उस्ताद हमें बायोलॉजी पढ़ाता था। ये अब आते हैं टीचर्स की कैपेबिलिटी क्या है। फिनलैंड में आप चले जाएं, आपको फिनलैंड में दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम मिलता है। वहाँ पर बच्चों की को रेस में नहीं लगाया जा रहा। यहाँ पे देखें, आप बच्चों को पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर आप कहते हैं कि जो तुमने याद किया है ना उसको सारा रट्टा दोबारा से मारो। आपको पता है आखिरी 3 महीने के अंदर एक चूहा रेस लगती है, रैट रेस हम कहते जी, हैं जी, उसको, जी। स्कूलों के ऐसे अंदर। ही है। वो 3 महीने के अंदर क्या कहते हैं जी, उनका टेस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। हर बच्चा उस वक्त सर नहीं उठा रहा और होता। ये तो एहसान भाई वो तो बड़ा मार्केट करते हैं इस चीज़ को कि हमारे स्कूल में 3 महीने की टेस्ट सीरीज चलती है, सीरीज बाकायदा चलती है, टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज आगाज होने चलती है, वाला है। बाकायदा टेस्ट सीरीज का आगाज होता है। और वो जो टेस्ट सीरीज चलती है उनके स्कूलों के अंदर, उसके अंदर बच्चों को सर खुजाने का टाइम नहीं है भाई। वो 3 महीने लगातार रट्टा मार रहे हैं, एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसको विन करके कुछ क्या मिलना है उनको। आप इसमें एहसान भाई ये नहीं समझते कि पेरेंट्स भी कुछ ज्यादती करते हैं बच्चों के मैं साथ? पेरेंट्स वाले मैं सिर्फ इसमें एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि आपने खुद बताया कि 8 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक बच्चा स्कूल में होता है, और वो जैसे ही वापस घर आता है, या अक्सर बच्चे तो घर भी नहीं आते, वो उधर से सीधा वहीं से अकेडमी चले चले जाते हैं। और वो वापस कब तो आते इस हैं? मगरिब टाइम। मगरिब टाइम। अच्छा, मगरिब के बाद भी घर वालों के कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि होमवर्क खाना शाना करना खाओ, बच्चे ने, खाना शाना खाओ, 2 घंटे और पढ़ो। होमवर्क यार, एक बच्चे की उम्र 9 साल है, 10 साल है, वो बेचारा जिस रास्ते से गुजर रहा है उसने तो उस रास्ते को भी अब्जॉर्ब नहीं किया अभी तक। ऐसे ही। उसने भी टॉवर देखें आप। हम कहते हैं ना कि साइंस की इन्वेंशन हर जगह मौजूद हैं, तो साइंस की इन्वेंशन इटसेल्फ इज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एनीवन, फॉर द एज बिटवीन द एज ऑफ 5 to 15 ईयर स्पेशली, एंड वैसे तो सबके लिए है, ठीक है? अब वो बच्चा जब रास्ते में भी जा रहा है, उसके ज़हन में क्या चल रहा है? यार मैंने वो टेस्ट, मुझे मार पड़ेगी, यार मेरा वो स्कूल का काम रहता है, ऐसे ही। यार मेरी अम्मी ने भी मुझे मारना है। प्लस उस बेचारे की जो इज्जत, जब वो बच्चा सीखता है ना कि इज्जत नफ्स भी एक चीज़ है, वो इज्जत नफ्स मजरू होना स्टार्ट हो जाती है। क्लास के अंदर एक बच्चे को निकाला जाता है, हमारी क्लास में एक लड़के को मार पड़ी थी, एंड
समहाउ वो स्कूल का ड्रॉप आउट भी है, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, उसको मार इस तरीके से पड़ी कि यानी कि आप मैंने मुझे ये कहना चाहते हो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और वो ऑस्ट्रेलिया में बैठकर ज्यादा कमा रहा है अपनी क्लास के टॉपर से? नहीं यार, यानी फाइनेंशियल मैटर एक अलग चीज़ आप है। ये बात करना चाह रहे थे? तो मैं आई वाज नहीं, मुझे पता है आप बड़े शरारती हैं अंदर, आप इस तरह की छुपी-छुपी नहीं, बातें ऐसी कर कोई देते हैं। बात नहीं है। अच्छा, पॉइंट ये था हमारा कि देखें, फिर आपको साल बाद आप बच्चों को कहते हो जो तुमने याद किया ना वो पेपर शीट पे उतार के आओ। और फॉर मतलब हैरानी की बात ये है कि 3 घंटे में उतारना है उसने, और 3 घंटे के अंदर इतना बड़ा पेपर बच्चा सॉल्व करके आता है, ठीक है? अच्छा, उसके पैटर्न बने हुए हैं। अच्छा, बायोलॉजी का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें आपको पता है, मुझे पता है, दुनिया के अंदर इस वक़्त इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की ज़्यादा होती है ना, कि ऐसे प्रैक्टिकल ही, बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म। ऐसे ही। यहाँ पे प्रैक्टिकल की वेटेज पता क्या है? कि बच्चे को भी पता है, टीचर को भी पता है कि यार प्रैक्टिकल तो कर ही लेना है, थ्योरी में रटवाओ उसको, ठीक है? मैं आपको बड़ी हैरानगी की बात बताऊँ, मैंने फिज़िक्स फर्स्ट ईयर में बर्नौलीज़ इक्वेशन पढ़ी। आपका बैकग्राउंड ज़रा मेडिसिन से है तो आपको शायद पता होगा कि नहीं, बट बर्नौलीज़ इक्वेशन एक बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन थी। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ी है। मुझे उसकी समझ पता कब आती है? जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में होता हूँ। क्यों आती है पता है? यूनिवर्सिटी सिखाती है आपको सान भाई? यूनिवर्सिटी सिखाती नहीं है। यूनिवर्सिटी में हमारे कुछ टीचर बड़े ज़बरदस्त थे, इस तरह नहीं है, टीचर कुछ बहुत अच्छे होते हैं। हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के नहीं, मैं टीचर्स को तो नहीं मैं कह रहा कि कुछ टीचर्स आपको हमेशा ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जो कि आपकी लाइफ़ को शेप अप लाइफ को करते शेप हैं। अप कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, तो वो पॉइंट क्या है? वो बर्नौलीज़ इक्वेशन का जो करिकुलम, हम तो छाप रहे हैं करिकुलम, बाहर से लेकर डाली जा रहे हैं। हमारे करिकुलम के अंदर अभी एक स्कूल है, मैं उसके नाम लेता हूँ, नहीं लूँगा, ठीक है? नाम लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल नहीं, से। आप हमेशा नाम लेने से घबराते हैं एहसान भाई, मैं नहीं इसका चाहता कि यार आप देखो, नाम नहीं लेते एहसान भाई। आपने लास्ट टाइम भी मुझे देखें पॉडकास्ट में इसी तरह बात की है कि मैं अगली पॉडकास्ट में नाम लेकर देखें, बताऊँगा कि क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो स्कूल बेहतर है, अच्छा स्कूल है, लेकिन 1-2 बुराइयों की वजह से उस स्कूल की रेपो मेरे ख्याल से खराब नहीं करनी चाहिए। अब उस स्कूल ने क्या किया, उसने कहा जी हम एआई के और मेरी सबसे बड़ी भांजी पढ़ती है मैं मेरे पास, वो मैं करिकुलम समझ लेकर गया। आई। उसने कहा हम एआई पढ़ाएँगे बच्चे को, कोडिंग सिखाएँगे। अच्छा, ठीक है, वो उनकी स्कूल अच्छी खासी है, बीकन हाउस का प्रोजेक्ट है वो। बीकन अब तो हाउस का सबको प्रोजेक्ट, पता लग जाएगा कि आपने देखें ये बात तो आपने बता अभी दी है फिर। पर्टिकुलर मैंने स्कूल का नाम नहीं लिया, ठीक है? बीकन हाउस के प्रोजेक्ट कितने के हैं? अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अब उनकी कितनी वो है, लाइक मिसाल के तौर पर वो कोडिंग, मैंने उनका करिकुलम देखा तो उसमें सिर्फ एआई का, और क्यों ये बिजनेस माइंडसेट है ना, आपने स्कूल को भी बिजनेस माइंडसेट से बना दिया। उसका मालिक ने ये सोचा कि अगर मैं एआई का और कोडिंग का चूरन बेचता हूँ, यार होना तो ये चाहिए था, आपने जो साल की फीस ली आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराए ना, आपका तो अपना करिकुलम है। ऐसे ही। आप तो पीटीबी को मानते नहीं है, पंजाब टैक्स बोर्ड को, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आप बड़े जायंट हो, आप अपने करिकुलम में ये इंट्रोड्यूस करवाने की बजाय एक थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जी कराची से कुछ लोग आएंगे और वो आपको ट्रेनिंग देंगे, इसके अलग से आपने 30 to 35,000 पे करने हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 or 2 मंथ। ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस। बिजनेस है ना, स्कूल एक बिजनेस सेटअप है। अच्छा, जब आपको पता है इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे होती है? डर से, नहीं, खौफ से। नहीं, मार्केटिंग का आप देखें, जब रिजल्ट आता है ना, तो हर स्कूल अपने 20 से 25 बच्चों की एक लिस्ट छापता है दीवारों पे और कहता है ये देखो 500 में से 495 बोर्ड में पहली पोजीशन हमने ले ली। और भाई तुमने बोर्ड में पहली पोजीशन ही, तुमने एक और जानवर पैदा कर दिया है जो कि वेल ट्रेन्ड है रट्टा मारने में। ये आपको पता है ना कि ये सारा स्कूल्स का जो माफिया है वो इस टाइम आपको बहुत कोस रहा होगा। नहीं यार, स्कूलों के माफिया का बिजनेस चल रहा है और बिजनेस चाहने वाले अनफॉर्चुनेटली हम लोग खुद हैं। अब आते हैं और ये पेरेंट्स के मैं चैप्टर पे। आपको उनका भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं टीचर्स का, क्योंकि मैं अक्सर टीचर्स को जानता भी हूँ। वो यही बात करेंगे कि देखें इसमें हमारा कसूर नहीं है, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। आप देखिए, अब अच्छा नहीं अब्दुल्ला, पर्टिकुलर अगर बात करेंगे ना, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, स्कूल्स के मालिकान क्या चाहते हैं, स्कूल, आप इंडिविजुअल किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअल छोड़ें, आप पेरेंट्स वाले चैप्टर को भी उस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। पेरेंट्स खुद मजबूर हैं इस माशरे के हाथों। माशरे की शेप कहाँ से आती है पता है आपको? माशरे की शेप स्टेट बनाती है ना, या तो हमारी स्टेट फ्री विल में, हमारी स्टेट को बड़ा शौक था कि इनका, हमारी स्टेट ने तो अब तीसरी के 4th के 5th क्लास के बच्चों की किताबों के अंदर मरियम नवाज को भी आइडियल स्टेट के तौर पर डालना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसको चेक कर लीजिएगा, मैंने इस तरह की अगर न्यूज़ सुनी तो थी। एहसान भाई उन्होंने डाला भी है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज एक ऐसा कह लें कि पर्सनैलिटी है जिसको बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है, हाँ क्योंकि बिल्कुल, बच्चे बहुत कुछ सीख बिल्कुल सकते सही हैं। है ना, मरियम नवाज ने बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आपने इस मुकाम पर पहुंचना कैसे। देखें, डेफिनेटली मरियम नवाज ने, देखें जो साइंस के अंदर नोबेल प्राइज़ लिया है ना 2 साल पहले, उसका कोई जवाब नहीं है। और मरियम नवाज मतलब उसका दुनिया के अंदर एक नाम है, फिजिक्स में उसने काम किया हुआ है, वो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी लेकर गई है, फॉर फिजिक्स भी लेकर गई है, हिस्ट्री के अंदर भी लेकर गई है।
आपको पता है? इंसान पे आप हर चीज़ में क्रिटिसिज्म ले आते हैं। नहीं क्रिटिसिज्म नहीं, ये मैं तो sarcasm है। आपको यही बात कर रहा हूँ कि ना सिर्फ बच्चों को ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो आपने इस मुकाम पर पहुँचना है ना, तो आप इस टाइम गलत रास्ते पर। देखिए बात इस तरह है ना आपको अब्दुल्ला, किसी और स्कूल में जाना किसी पड़ेगा। और स्कूल में वो बच्चे सीख जाते हैं। अच्छा हाँ, फिर आपके जो आप इतनी बड़ी क्लास ब्रीड पैदा कर देते हैं, वो बच्चे बेचारे स्कूलों से निकलते हैं, आप चले जाएं मैट्रिक के अंदर, आपको नजर आएगा बच्चे सहमे हुए हैं। आप यू आर प्रोड्यूसिंग दी स्लेव्स एक्चुअली, ठीक है? जी, जी। आपने वो गुलाम पैदा कर दिए हैं और वो गुलाम ही आपका उस रटे रटाए सिस्टम को सीखते हैं और वो गुलाम आगे आके वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, वही चीज़ें ब्यूरोक्रेसी में जाती हैं, वही चीज़ें हमारी साइंस के अंदर जाती हैं। एंड दैट्स वाई द रिजल्ट इज़ डैट कि पाकिस्तान आज दुनिया के वर्स्ट 3 कंट्रीज़ के अंदर खड़ा है, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ इंडेक्स अगर आप हमारा चेक कर लें बिल्कुल मिनिमम लेवल पे है, पासपोर्ट हमारा वर्स्ट है, लोगों की वर्थ कोई नहीं है, दुनिया के अंदर हमारी इज़्ज़त कोई नहीं है, कैसे होगी इज़्ज़त? एंड द थिंग इज़ डैट के ये लोगों की सोच में भी नहीं है। आपको पता है कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट की एक पूरी की पूरी पॉलिसी थी जिसके अंदर पार्लियामेंट भी शामिल हुई। इमरान खान के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारे वो शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम हुआ करते थे, वो बड़े अच्छे लगते थे बच्चों को। तो उन्होंने कहा जी 1 सिलेबस होगा ताकि हम क्लास डिफरेंस ख़त्म करेंगे। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार बड़ा कमाल का सिलेबस लेकर आ रहे हैं। एक सिलेबस पढ़ेंगे, अमीर का बच्चा भी वही पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी वही पढ़ेगा। जब हमने करिकुलम को देखा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। देखें क्लास डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, या तो नीचे वाले के ऊपर लेके चले जाएं या ऊपर वाले की भी टांग खींच के नीचे लेकर आ ऐसे जाएं। ही। एंड दे डिड द सेम, ऊपर वालों की टांगें खींच के नीचे लेकर आ रहे थे, ठीक है? आप देखें उनके स्कूल्स के जो स्कूल्स हमारे चंद एक अच्छा करिकुलम पढ़ा भी रहे हैं ना, जो स्कूल्स हमारे चंद एक अच्छा वो उनको भी फोर्सफुली कर रहे हैं कि वो भी उस गवर्नमेंट स्कूल जो कि एक फेलियर बन चुका है, स्टेट उसको जानती है कि गवर्नमेंट स्कूल ना तो अच्छी एजुकेशन दे पा रहा है, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो घोस्ट हैं, वो या तो आते नहीं हैं, अगर वो आते हैं तो वो आसमानों वाली बातें कर रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है चीज़ों का। मैं यहाँ पे टीचर्स की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं पहले बता दूं, वो बेचारे अब जो नए टीचर्स आ रहे हैं दे आर वेरी पैशनेट, बट वो क्या करें, 5 साल के बाद सिस्टम इस तरीके से उनको फोर्स करता है। सिस्टम को डिज़ाइन करने वाले माफिया है, वो एक्चुअल माफिया है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने जाती भी है, उसके अंदर भी इनके पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। इसका क्या मतलब है कि यू आर एक्सेप्टिंग डैट कि यार हम एक फेलियर हैं, जो 4 लोग अच्छा पढ़ के ऊपर जा रहे थे उनको भी फेलियर वाली कैटेगरी में लेकर आते हैं ताकि सारे बराबर हो जाएंगे। ऐसा में मुझे पता नहीं क्यों फील होता है कि आप इमरान खान की हर पॉलिसी से बड़ा इख्तिलाफ है। आपको इमरान खान से नफरत तो नहीं? इमरान खान एक अच्छा इंसान है, था इंडिविजुअल लेवल पे। नफरत जुर्म से नहीं है सॉरी, नफरत मुजरिम से नहीं है, नफरत जुर्म से है, ठीक है? अच्छा। तो उसके लगता है पुलिस स्टेशनों में जाते रहते हैं, पुलिस स्टेशन में लाइन लिखी होती है। यार असल में बात इस तरह है कि मैं इसको असल में इस पॉडकास्ट को मैं इस वजह से लाइटर नोट पे लेके आया हूं क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और मैं चाहता हूं पिछली पॉडकास्ट वाइंड अप करें और पिछली पॉडकास्ट भी काफी लंबी एक बात पिछली पॉडकास्ट से रेलिवेंट कर दूं। पिछली पॉडकास्ट में ना मैंने एक बात की थी कि जी पीटीए की जो लीडरशिप है वो कहती है हमारे इमरान खान को रिहा करो, हवा पे उड़ के और रिहा करो। तो मैंने कहा था यार ये क्या कर लेगा वो बाहर आगे, तो मुझे पीटीए के लोगों ने जवाब दिया इस बात का, पता है आपको? मुझे मेरे दोस्तों ने कहा यार क्यों नहीं यार, अगर वो आता तो हमारे 6 F-16 जहाँ पे थे वहाँ पे 7 हो जाते यार ठीक है, तो ये जवाब मिल गया था मुझे। अच्छा खैर आगे चलते हैं। सामने स्कूल देखें आप वाकई मुखालिफ हैं हमारे मुखालिफ नहीं है यार, इमरान खान एक अच्छा इंसान था। चलें और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सियासी नहीं रखते, सियासी नहीं बच्चे रखते। गैर सियासी तो होते हैं। पॉइंट क्या है, तो फिर आपने जो स्कूल का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फिनलैंड की एग्जांपल दे रहा था कि फिनलैंड में जो टीचर है उसके लिए ज़रूरी है उसको कम से कम 5 ज़बानें आनी चाहिए, जी जी। ठीक है? हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, ठीक है? सो अब कंक्लूजन इसका यही है अब्दुल्ला कि अच्छा चलें कंक्लूजन से पहले हम चलते हैं। अब एक ब्रीड मूव कर जाती है आपकी यूनिवर्सिटियों की तरफ, और एक और ब्रीड है हमारे पेरेंट्स कहते हैं जिसको अच्छा जो इंग्लिश अच्छा बोल लेता है, जो 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोल लेता है, ये बच्चा हमारा सीएसएस ऑफिसर बनेगा। आप भी उन बच्चों में शामिल तो नहीं है? मैं उन बच्चों में शामिल था, ठीक है? अच्छा तो वो बच्चा जो है ना वो उसको ले चलते हैं कि यार ये बच्चा जो है ना अब ये हमारा बच्चा एसी बनेगा, इसकी गाड़ी के ऊपर एसी बत्ती लगी होगी, ये पीछे 2 बच्चा पुलिस के बिल्कुल, डाले होंगे। ये बच्चा हमारा एसी बनेगा। हाँ जी। एक सेकंड दीजिएगा सिर्फ, ये बच्चा हमारा एसी बनेगा, डीसी बनेगा, ठीक है? जी, जी। जस्ट अ सेकंड सिर्फ। तो मैं तो एहसान भाई फिर आपको पहले भी यही बात कर रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी कसूर आ जाता है।
अच्छा यार मैं एक ना कोट को करेक्ट करना चाह रहा हूँ। जो मैंने पहले बात की थी ना वो बेसिकली मार्क ट्वेन की थी, जो फेमस राइटर है, ठीक ठीक है, जो मैंने जिसने कहा था कि आई हैव नेवर लेट माय स्कूलिंग इंटरफेयर विद माय एजुकेशन। सो ये आप करेक्शन ये सिर्फ बता दीजिएगा, टीईपी पर ही होता है, थर्ड आई पर्सपेक्टिव ठीक पर, है, कि हम उसी वक्त करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है। और एक और भी चलें, हम इससे पहले कि जो सीएसएस का एक पूरा निज़ाम है उसको एक्सप्लोर करें और उसको एक्सपोज कर दें, उससे पहले अभी मैंने एक कोट लिखी थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, नॉम चॉम्स्की की। वो नॉम चॉम्स्की जी की जी कोड है। वो कहता है कि अच्छा, वो कहता है कि द रोल ऑफ स्कूल इज फॉर द ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी, नॉट फॉर द एजुकेशन, ठीक है। अब आप इसमें कहते, वो कह रहा है कि जो स्कूल का रोल है ना, फर्मा बरदार एक नस्ल पैदा करना, जो जस्ट लाइक यस सर वाली है, जस्ट लाइक सर्वेंट्स, जस्ट लाइक सर्वेंट्स, मुलाजम पैदा करेंगे आप, स्लेव पैदा करेंगे, ठीक है। आप वो किसी चीज को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट फॉर द एजुकेशन, ठीक है। अगर उनका बॉस ये कहता है कि जो कौवा होता है वो वाइट होता है, हाँ, तो आपने कहना वाइट है। आप ये नहीं कह हाँ ना, सकते वेरी सीरियस नोट, वैसे एक बात कहूँ, जी जी इस तरह की चीजें करके पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अच्छी पोस्टर पर उभरी गए हैं। सबसे बड़ी मिसाल आपने पहले दी है, मरियम नवाज भी, ये नहीं भी आप एक क्या, सक्सेस का नहीं ये criteria है, आप देखें गैर पार्लिमानी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपके ये अल्फाज को हज़फ करता हूँ, ठीक ये है। आपके अल्फाज हज़फ कर अच्छा दीजिए। अच्छा, ये अब इसमें हम आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ, ठीक और जब मैं अक्सर पीटीआई के खिलाफ बात करता हूँ तो लोग वाकई समझते हैं कि ये हकीकत है। अच्छा, आगे जो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारी, मेरे ख्याल में हम सीएसएस पे सिर्फ थोड़ा टच कर लेते हैं, फिर हम इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। हाँ थोड़ा सा टच कर लेते जी हैं। जी सीएसएस का फिर एक पीरियड पैदा होती है कि जिसके घर में बच्चा 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोल लेता है, 2-4 फिलोसफर को बता देता है कि वो कहते हैं जी साडा पुत्र बनेगा एसी एसी, असिस्टेंट ठीक है। कमिश्नर। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर एक पर्सनैलिटी है जो कि इस स्टेट ने बताई है कि वो एक पावरफुल शख्सियत है, जिसकी गाड़ी जब गुजरती है गली से, ग्रीन नंबर प्लेट है, वीगो डाला है उसके पास, अब तो फॉर्च्यूनर्स भी आ गई हैं, ऊपर उसके बत्ती लगी होगी, 3-4 पुलिस की गाड़ियां होंगी, उसका शशका होगा। ये ठीक है। ब्रिटिश दौर के वाइसराय के अभी तक सिस्टम चलता है कि ये ब्रिटिश दौर के ये वाइसराय है। अब ये जो आपका सीएसएस का निज़ाम है, इस सीएसएस के निज़ाम की हिस्ट्री अगर आप देख लें तो ब्रिटिशर्स ने ये पैदा किया था कि आप, पहले होता था ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जाम, उसको हम, अब इंडिया यूपीएससी लेते हैं, हम सीएसएस लेते हैं, उसको पहले कलेक्टिवली था, आई थिंक सो, नाम मुझे ज़हन से निकल गया, ठीक है। तो वो उस निज़ाम के तहत वो यहाँ के लोगों को उठा के, चंद एक लोगों को उठा के पूरी सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों के हाथ में इख्तियारात देते थे, ताकि इन सारे गधों में से अगर कोई फिर बगावत की आवाज़ उठाएगा, नया सोचेगा, क्रिएटिव स्किल्स पैदा करेगा, ब्रिटिशर्स देते ना, कॉलोनियल मेंटालिटी थी, उसको कुचल देना है आपने। तो वही निज़ाम हमने बड़ा अच्छा, हमने, हाँ, वो किसी ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 2 ही चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं सिंस द डे ऑफ क्रिएशन। नंबर 1 पे हमारे जर्नल्स बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बेशक नंबर जो उनको मिला, जो ब्रिटिशर्स ने सिखाया, ठीक है। फील्ड मार्शल नंबर 2 पे मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, वो फील्ड मार्शल है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, अल्लाह ताला उनको कामयाब ठीक करे। है। दूसरे नंबर पे हमारे ब्यूरोक्रेट हैं। तो सीएसएस वैसे मतलब बच्चा जब सीएसएस के जाता है करने के लिए, अब एक बात मैं कहता हूँ कि मैं भी अपनी स्टोरी आपको अगली पॉडकास्ट में सुनाऊंगा, बट एक सीएसएस का जब बच्चा जाता है ना, ये हमने पूरी जर्नी है मैंने आपसे सुनी है क्या? मैं ज़रूर, बट सीएसएस के बच्चा जाता है ना, तो उससे एक इंसान ने निकलना है जिसने डिप्लोमेट बनना है, जिसने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, जिसने पुलिस में जाके एसएसपी बनना है, जिसने आपके मुख्तलिफ इदारों के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क संभालने हैं। उस बंदे को सीएसएस पास करने के लिए एक गुलामाना सोच के तर्ज पे लोगों की बात माननी पड़ती है, और उस गुलामी की लैंग्वेज यानी कि जो अंग्रेजी ज़ुबान है उसका एक्सपर्ट बनना पड़ता है। और उस एक्सपर्ट, मुझे आप बताएं, हम दोनों पंजाबी हैं, वी कैन बेटर कन्वे आवर आइडियाज़ इन पंजाबी, ठीक है ना। अब ये बात मैंने अंग्रेजी में की है, ठीक है।